अगर ये कमीशन के जो रिपोर्ट में बहुत सारे नामों का मेंशन है, तो एक ही मतलब को एक्यूज का चार्जशीट क्यों बन रहा है, एक ही को एक्यूज को अरेस्ट क्यों किया जाए। हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हो या बाकी जो कंसर्निंग जो इस केस के चलते लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस केस में जो ये काम कर रहे थे, उन सभी से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भूल चूक हुआ है। So to be frankly speaking, not only me, this victim family also, we are not satisfied at all. अभी जो हमारा जो कारो स्कूल जो कारो जीआरएस है, वहाँ पे जो 21 बच्चों का जो मोलेस्टेशन रेप केस जो चल रहा है अभी, तो उन्हीं के सिलसिले में हमारा आज का प्रेस ब्रीफिंग है। तो मैं इस केस के चलते हमारा एक कमेटी बना था, तो उनका मैं वाइस चेयरमैन के हिसाब में यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग में बैठा हूँ। तो आज का हमारा प्रेस ब्रीफिंग में ऐसा है कि इस केस के चलते हमको कुछ प्रॉब्लम्स भी स्टिल फेस करने को मिल रहा है, और कुछ ऐसा चीज़ भी है, कुछ लेकुनस वगैरह भी है। उन सभी के बारे में मैं हल्का हल्का आप सभी को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये केस का जो हियरिंग के लिए हम आए हुए हैं एक्चुअली। तो हम जो 21 बच्चे हैं उनके 21 बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ में हैं, तो कुल मिला के हम मोर देन 40 कुछ मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं अभी। तो हमारा एक्चुअली 28 को हमारा ये हियरिंग होना था मतलब। तो हम कल गए थे कोर्ट में गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें ये बताया गया कि एक मतलब ये फ्रेश चार्जशीट फाइल होने की वजह से, एक सप्लीमेंट चार्जेस फाइल होने की वजह से इसका जो है कोर्ट का हियरिंग जो है पोस्टपोन किया गया था। तो 28 से हमारा होना था, 28, 29, 30 को होना था, लेकिन अभी जो नया हमको डेट मिला है 30, 31 और 1 तारीख का डेट मिला है हमको। तो मैं वही शुरू में जो जैसे बता रहा था कि हमको जो कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करने को मिल रहा है, तो वो क्या है अगर आप पूछेंगे तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपको अभी जैसे बताया मैंने कि हम मोर देन 40 मेंबर्स अभी आए हुए हैं एक साथ करके। तो 21 बच्चों के साथ में पेरेंट्स को मिला के और उनको एस्कॉर्ट करने के लिए हम जो कमेटी मेंबर जो आए हैं, तो टोटल मिला के 40 से ज़्यादा आदमी हम आए हैं मेंबर्स हैं। तो हमारा क्या है कि हमारा प्रॉब्लम्स सबसे पहले मैं अगर बोलना चाहूँगा तो हमारा प्रॉब्लम्स ये है कि हमको यहाँ पे जो है उन बच्चों का, उन पेरेंट्स जो साथ में आए हुए हैं, उन सभी का एकोमोडेशन के लिए प्रॉब्लम रहता है, और वहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके लिए प्रॉब्लम रहता है। अभी क्या है कि हमको, आप अगर मणिगोंग अगर कभी गए हैं तो आपको मालूम चलेगा कि मणिगोंग से ईटानगर तक आने के लिए हमको नहीं बोलने से भी 500 किलोमीटर का हमको ये जर्नी पूरा करना पड़ता है। हम मणिगोंग से आके आलो में एक दिन होल्ड करना पड़ता है, देन आलो से होके यहाँ तक। तो अगर वहाँ से अबाउट 500 किलोमीटर्स का हमको ट्रैवलिंग करके आना पड़ता है, तो वापस जाने का प्रयास करेंगे तो हम ऐसा देखा जाए तो हमको 1000 किलोमीटर जैसा का हमको ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा एक तो मैं बोलूँगा कि हमारा तकलीफ़ वाला बात है, क्योंकि वैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हमें पुलिस प्रशासन से गाड़ी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन हम इस बार जब आ रहे थे तो वहाँ पे ऐसा हुआ है कि हमको जो गाड़ी प्रोवाइड किया गया था, उस गाड़ी में भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आए हैं। कुछ ऐसा डिफेक्ट्स आए गाड़ी में, तो उसके चलते हमको पासीघाट में 1-2 घंटा जैसा वहाँ पे रुकना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से हम जो विक्टिम बच्चे को जिस तरह से लेके आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से बीच रास्ता में रुकना भी मतलब ये विक्टिम्स के जो सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। तो इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन में हमको प्रॉब्लम मिल रहा है। और दूसरा बात ये है कि हम यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, तो लेकिन क्या है कि हमको थोड़ा एकोमोडेशन के लिए प्रॉब्लम रहता है। तो लास्ट टाइम तो हमको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मिला है,
तो इस बार के लिए हमको हमारा जो वहाँ के लोकल MLA जो ऑनरेबल स्पीकर सर जो उनकी तरफ से अभी मिल रहा है। अभी हम लोग एक हॉस्टल में सारे बच्चों को पेरेंट्स को एकोमोडेट करके रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरनल कंपनसेशन जो बोलता है, तो मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ कि ये हमने हमने पढ़ा है और हमें बताया भी गया है, जिस जिस समय से चार्जशीट फाइल करता है उस समय के 2 महीने के बाद 2 महीने तक, मतलब 2 महीने के वहाँ से ये करके आपका जो इंटरनल कंपनसेशन जो बोलता है वो इन सारे बच्चों को मिलना चाहिए था। केस का फेट क्या रहता है, मतलब केस में अक्यूज कन्विक्ट होता है कि नहीं होता है, वो मैटर नहीं करता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका जो इंटरनल कंपनसेशन जो है, ऐसा कुछ हमको कुछ अभी तक मदद नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके वजह से हमको जो हमारा जो प्रॉब्लम जो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो हमको फेस करने को मिल रहे हैं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ होते हैं ना कि जहाँ पे फाइनेंशियल मतलब एकदम बिना खर्चा का तो हम आके यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकते हैं। अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे बच्चा लोग को और उनके पेरेंट्स लोग को जिस तरह से एकोमोडेट किया है, तो बहुत सारे ऐसा बच्चा है जिनको बीमारी भी होने लग गया है, और बहुत सारे ऐसा ये पेरेंट्स है उनको भी बीमारी होने लगे है। तो इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है हमारा ना। तो अभी तक ले दे के हम लोग जो है बहुत मुश्किल से ये जितना भी खर्चा पानी जो हो रहा है वो हम लोग मुश्किल से चला पा रहे हैं मतलब। तो ये रहा एक मेजर प्रॉब्लम हम इस समय फेस कर रहे हैं। तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी जिस तरह से ये आपका हियरिंग का पोस्टपोन जिस तरह से हुआ है, तो क्या है कि हम यहाँ पे सेम मैं वही बोलना चाहता हूँ, हम जिस तरह से हमारा यहाँ पे खर्चा पानी कुछ सही नहीं हो पा रहा मतलब ना। तो जिस तरह से केस का अगर नया तारीख पे तारीख मतलब इस तरह से मिलता जाता है, तो हमको यहाँ पे बैठने के लिए ना एकोमोडेशन के लिए हमको हमारा जो अभी हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो डबल हो जाता है हमारा प्रॉब्लम, हाँ। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक दिन भी मुश्किल से बैठ पा रहा है, एक दिन भी मुश्किल से हम जो पेरेंट्स और बच्चों को एकोमोडेट कर पा रहा है। तो अभी 28, 29, 30 को होना था, लेकिन अभी 31 एक तारीख हो गया। तो इसका मतलब कि हमको और दिन बैठना पड़ेगा, जो हमको और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा मतलब। तो इस चीज़ के लिए हम साथ ही साथ हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, सरकार है, उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिए। स्पेशली बोलेंगे तो हम होम डिपार्टमेंट से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को गौर किया जाए, हमारा प्रॉब्लम्स को थोड़ा देख देने से ठीक है, हम सोचते हैं ना। और एक चीज़ मैं ये आप सबको बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो हमको जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो प्रोवाइड किया हुआ है, एक्चुअली जो नया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो प्रोवाइड किया हुआ है, उनका जो है क्या चल रहा है कि हमारा उनको जो है उनका अपना एक सेपरेट रूम मतलब उनको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि हम जिस तरह से हम कोर्ट में बच्चा को ले जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे जिस तरह से ले जाते हैं तो हम बच्चा को क्या करते हैं कि हम गाड़ी के अंदर में छुपा के रखना पड़ता है। मतलब इस तरह का जैसे कि वो बच्चा लोग ने जो है क्राइम किया, मतलब उनको छुपा के रखना पड़ रहा है, इस तरह का जैसे है। तो एक प्रॉपर मतलब उनका सेपरेट रूम अभी तक हमारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। कल की बात है, तो जब हम कोर्ट गए थे वहाँ पे जो बच्चा लोग को बस में छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन हमारा जो स्पेशल SPP जिनके इंटरवेंशन के बाद में उन्होंने क्या किया कि ये आपका एक कंप्यूटर रूम है, उसमें बच्चा लोग को सारा को वहाँ पे मतलब बिठाया गया मतलब ना। तो इस तरह से करके कुछ चलाना पड़ रहा है मतलब। तो हमारा तरफ से ये अपील है कि हमारा जो SPP को भी एक सेपरेट अगर रूम दिया जाएगा तो सही रहेगा हमारा हिसाब से, ताकि बच्चा को जो आइडेंटिटी है और जो फेस वगैरह है उसको हम सही ढंग से मतलब सही मायने में छुपा के रख सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हमको भी फेस करने को मिल रहा है मतलब। और साथ ही साथ में
जैसा मैंने शुरू में बताया आप सभी को, ये अभी एक सप्लीमेंट चार्जशीट फाइल हुआ है। तो सप्लीमेंट चार्जशीट फाइल जो है एक को एक्यूज के नाम पे हुआ है रिसेंटली, तो उसके चलते अभी नया डेट हमको जो मिला है। मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहूँगा कि जो सप्लीमेंट चार्जशीट जो फाइल हुआ है वो जो है हमारा जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन वाला है उनके रिपोर्ट के हिसाब से मतलब उनका जो बच्चों के साथ जो स्टेटमेंट रहा है वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा फाइंडिंग्स हुआ है, तो उसके बेस पे मतलब ये सप्लीमेंट चार्जशीट अभी जो फाइल किया हुआ है। तो लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि हमने भी पढ़ा हुआ है कि जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन वालों का जो रिपोर्ट में एक आदमी का नहीं है, बहुत सारे और भी लोगों का मतलब इन्वॉल्वमेंट है ना। किसी का मतलब उनको ऐसा मतलब उनको भगाने में टाइप में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वहाँ पे किसी का मदद है मतलब, और कुछ कुछ ऐसे चार्जेस है। और इसमें हमारा कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी मतलब लेकुना रहा है, मतलब जो जिसको हम लोग अगर देखा जाएगा तो वो जो पॉक्सो एक्ट में लिखा हुआ है वो चीज़ को वायलेट करता है। हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हो या बाकी जो कंसर्निंग जो इस केस के चलते लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस केस में जो ये काम कर रहे थे उन सभी से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भूल चूक हुआ है कि जो पॉक्सो एक्ट को वायलेट करता है। तो मैं ये आप सभी को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये कमीशन के जो रिपोर्ट में बहुत सारे नामों का मेंशन है तो एक ही मतलब को एक्यूज का चार्जशीट क्यों बन रहा है, एक ही को एक्यूज को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, बाकी के अगेंस्ट एक्शन क्यों इनिशिएट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूँगा कि ये हमारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि क्या है कि ना यहाँ पे जिस तरह से ये अभी जो अभी जो सप्लीमेंट जो एक चार्जशीट फाइल किया है जिसके नाम पे, उनके वजह से अभी जो हमको जो डेट मिला था हियरिंग का अभी उसकी वजह से हमको नया डेट मिल रहा है मतलब। तो हम शुरू से वही अपील कर रहे हैं, वही डिमांड रख रहे हैं कि ये केस को जल्द से जल्द सॉल्यूशन किया जाए, जल्द से जल्द एक नतीजे में आए, जल्द से जल्द जो विक्टिम बच्चे हैं उनको जो जस्टिस मिले। हम शुरू से यही अपील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा देखा जाए कि जो को एक्यूज थे और भी जो रिपोर्ट के हिसाब से को एक्यूज थे उनका अगर इस तरह से मतलब एक मतलब किस्तों में मतलब एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब में चार्जशीट अगर फाइल होता रहेगा तो हमको भी नया डेट मिलता रहेगा। जो नया डेट मिलता है वो पोस्टपोन होकर नया उसके ऊपर और नया डेट मिलता रहेगा। उसकी वजह से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स को बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। तो हमारा तरफ से ये बोलना है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो एक साथ में क्यों मतलब ये जितना रिपोर्ट्स में जो को एक्यूज लिखा हुआ है उन सभी का एक साथ में क्यों चार्जशीट वगैरह फाइल क्यों नहीं कर रहा है, और ये सारा चीज़ को एक साथ में क्यों नहीं लेके जा रहा। हमको इस चीज़ पे मतलब मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस तरह से इंस्टॉलमेंट के हिसाब में है ना मतलब किस्तों में जिस तरह से करेगा तो हमको ये प्रॉब्लम्स आने वाला है, ये मैं समझता हूँ। इसलिए तो बाकी देखिए जो हमारा जो बच्चा लोग है, मैं वापस वही इंटरनेट कम्पेरिजन में आना चाहूँगा। हमारा जो बच्चा लोग है उनका क्या है कि पेरेंट्स लोग का जो है हार्डली कुछ ये होता है मतलब ना कमाई धमाई होने वाला है, ऐसा बहुत हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला है। तो उनके लिए मैं इंटरनेट कम्पेरिजन से पे फिर से स्ट्रेस करना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ जो है
इस चीज़ के लिए अगर ये कुछ सरकार की तरफ से मदद या जल्द से जल्द ऐसा कुछ नहीं होगा होने से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने वाला है, क्योंकि ये जो पेरेंट्स है उनका ये सिर्फ विक्टिम बच्चा नहीं है, घर पे और सारे बच्चे भी हैं, मतलब है ना, तो इसलिए उनको भी देखना पड़ता है। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स है, मैं वो आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं लास्ट जो हमारा कोर्ट के बाद में जो प्रेस मीटिंग हुआ था उसमें मैंने एक चीज़ ये भी रखा था कि हमारा जो ये कारो स्कूल जिस समय से ये इशू चला है उस समय से हमारा कारो स्कूल में कोई वार्डन नहीं है वहाँ पे ना, तो वार्डन नहीं होने की वजह से वहाँ का जो ये विक्टिम बच्चे को नहीं बोल के बाकी बच्चों के पढ़ाई है उस पर भी असर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई ऐसा बच्चा है कि जो डिस्टेंट एरिया से पढ़ने वाला भी है, लेकिन उनको जो हॉस्टल का एकोमोडेशन नहीं रहेगा बोलने से तो उनका पढ़ाई रुका हुआ है। तो मैं आप सभी मीडिया वालों के थ्रू से ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा, ये एक रिक्वेस्ट और अपील भी करना चाहूँगा कि हमारा जो सरकार है, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये वार्डन वाला चीज़ में काइंडली थोड़ा सा गौर कर दीजिए, टेम्पोररी बेसिस में हो या एक रेगुलर वार्डन जो भी हो, ताकि बच्चा लोग का पढ़ाई ना रुके। कि आप यू पीपल है, आप लोग उधर में मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर जानना है ये केस का रूट्स तक, आपको ग्राउंड रियलिटी जानना है तो आप कहीं नहीं वहाँ जाइए, मिलिए, आप देखिए वो लोग का रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। तो हमने वहाँ पे गया तो रिपोर्ट पे क्या पता चलता है कि रिपोर्ट पे ये पता चला है कि वहाँ पे नॉट ओनली वन एक्यूज, एक एक्यूज नहीं है वहाँ पे मोर देन 2-3 एक्यूज आर देयर, लेकिन यहाँ पे एक्शन लिया गया है सिर्फ एक इंसान का, ओनली वन पर्सन, उसका ऊपर ही चार्जशीट फाइल किया गया है, उसको ही पुलिस ने हिरासत पे लिया गया है, उसका ऊपर ही कोर्ट कार्रवाई भी चल रहा है। सो अब उसका मतलब तो क्या है, अब यहाँ पे 2-3 जो आप छोड़ रहा है एक्यूज को, तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं ना, कि आप उसका ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। और जहाँ पे जिसने भी यहाँ पे 0 लेवल पे जाके वहाँ पे खुद COMI में जाके, कारो में जाके, यहाँ पे जो चाइल्ड राइट कमीशन का जिन्होंने भी काम किया है, मेंबर है, सो उन्होंने खुद 1-on-1 जो विक्टिम बच्चा है, जो विक्टिम बच्चा से 1-on-1 उन्होंने खुद बात किया है, उन्होंने खुद बताया है विक्टिम की मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। और जितना भी हमें एक्यूज है, जैसे एस आई ऑलरेडी मेंशन कि 2-3 इयर्स देर, उन लोगों के नाम एकदम बढ़िया से सबका नाम अच्छा से बताया गया है कि इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। पर हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला, यहाँ में देखने को ये मिला कि जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पुलिस, सिर्फ एक इंसान को ही गिरफ्तार किया गया है। सो वी ऑल्सो वेंट टू द पुलिस हेडक्वार्टर, तो हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर में भी गया कि सर देखिए एज पर द चाइल्ड राइट कमीशन रिपोर्ट ऐसा है, तो अभी तक एक ही एक्यूज को क्यों आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, बाकी का आगे का कहाँ में है कार्रवाई। तो उन्होंने कहा कि चाइल्ड राइट कमीशन का काम करने का तरीका अलग है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम करने का तरीका अलग है। सो आई गॉट दैट पॉइंट, मेरे को समझ में आया, चलो ठीक है आप लोग का प्रोसीड्यूर अलग अलग होता होगा, बात है तो दोनों ही गवर्नमेंट की एजेंसी ही ना, दोनों तो गवर्नमेंट का एजेंसी है, चाइल्ड राइट कमीशन ऑल्सो पुलिस। सो आपका अगर पुलिस का अगर काम करने का तरीका अलग है तो बट दिस जो चाइल्ड राइट कमीशन जो रिपोर्ट उसका है, तो आप रिपोर्ट से जाइए कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, आप वहाँ का जो रिपोर्ट में जितना भी एलाबाई है आप उसको यूज़ कीजिए, वहाँ से रेफरेंस लीजिए, तब आप जाके अच्छा काम करने मिले, अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। जबकि चाइल्ड राइट कमीशन वालों ने ये कहा कि वो रिपोर्ट को ऑलरेडी पुलिस हेडक्वार्टर में पहले से सबमिट करके रखा है, बट आप देखिए परिणाम सिर्फ स्टिल 1 पीपल वेर अरेस्टेड। और रिसेंटली यहाँ पे केस को डिपार्ट करने का रीज़न भी यही रहा है कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो अभी रिसेंटली फाइल किया गया है, तभी मीन्स 1 एक्यूज को अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, तभी जाके ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया है, तभी ना जाके ये जो केस को और डिले कर दिया गया है, टाइम को और डिपार्ट कर दिया गया है, डेट को। सो यू कैन सी कि यहाँ में किसका लकूना है, आप लोग बताइए कि यहाँ में किसका लकूना है। हम यहाँ पे किसी का वो पे डाउट नहीं कर रहे, किसी का काम करने का तरीका या फिर एबिलिटी पे, चाहे वो चाइल्ड राइट कमीशन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, मैं किसी की काम करने का तरीका पे, मैं एबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ में कहीं ना कहीं लकूना हुआ है।
तो अब ये लकुना को आप फाइंड आउट कीजिए और आप जल्द से जल्द यहाँ पे जो एक्यूज है आप उसे ट्राई कीजिए अरेस्ट करने के लिए, और अरेस्ट करने के साथ साथ जितना भी जो चार्जशीट बनता है आप उसे, जैसे ये विक्टिम के गार्जियन ने कहा कि 1-on-1 आप फाइल मत कीजिए, हो सकने से आप एंटायर को एक बार में कंपाइल करके आप दीजिएगा ताकि इन लोगों के लिए आसान रहे और नॉट ओनली कोर्ट का टाइम भी वेस्ट ना हो सके, कोर्ट भी एक बार में जजमेंट दे सके। और जो इसने कहा कि जो कंपनसेशन है, जो इंटरिम अमाउंट है, इंटरिम कंपनसेशन है जो मिलना चाहिए था, इन्होंने जैसा कहा कि विदिन 2 मंथ्स में, वो अभी नहीं मिला है। सो इसके तहत वी वेंट टू द वुमेन कमीशन, हमने वुमेन कमीशन में भी गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन चाइल्ड राइट कमीशन में गया, वी वेंट टू वुमेन कमीशन, वहाँ पे भी बात हुआ गया। तो वहाँ पे पता चला कि जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये वही इसे हैंडल करता है। सो वी वेंट टू देयर, हम लोग सालसा में भी गया स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे भी, तो वहाँ पे भी हमने देखा गया कि यहाँ में बहुत चीज़ें जो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ में टेक्निकल। सो टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो लोग का प्रोसीड्यूर वो अलग है। सो पता ये चला कि होम डिपार्टमेंट से जो सालसा है उन्हें एक अमाउंट देना चाहिए ताकि जब भी ऐसा कुछ केसेस आएगा, जब भी नॉट ओनली दिस काइंड ऑफ केसेस, आगे भी शायद भगवान ना करे आगे भी ऐसा कुछ केसेस आए, बट अगर आता है तो ये सब को अगर इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए जो रिलीफ फंड होता है वो होम डिपार्टमेंट से सालसा में जाना पड़ता है, जो कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो वहाँ पे ये एक प्रोसीड्यूर नहीं है। सो ये सब टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे बहुत सारा कठिनाइयाँ, बहुत सारा इशू फेस कर रहा है जो मेरा विक्टिम फैमिली है। सो ये मेरा एक हार्डली अपील रहेगा स्टेट गवर्नमेंट से कि आप काइंडली एक प्रोविजन पास कीजिए कि ताकि जब भी ऐसा केस आता है कि उन्हें इतना तकलीफ ना मिले, जैसे इन लोगों ने विक्टिम फैमिली ने बताया कि एवरीडे वो लोग क्या फेस कर रहा है यहाँ पे रहने सहने, इवन गाड़ी में भी, कि उल्टा विक्टिम का एज पार्टी लोग की विक्टिम को कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए, बट ऑल बिकॉज की जो सिस्टम है वो अच्छा से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई कि उन्हें उल्टा वो विक्टिम जो एक्यूज जैसा चुपना पड़ रहा है। एक्चुअली ये जो है जो अभी रिसेंटली जिनको अरेस्ट हुआ है उनके नॉलेज में एक्चुअली हमको भी नहीं था। तो ये जो है हमारा जो आपका ये चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन वाला जो कमीशन वाले के जो रिपोर्ट से पता चला है कि ऐसा भी है, मतलब वहाँ पे बच्चे ने जो ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है वहाँ पे, तो उसके चलते अरेस्ट हुआ है। तो अभी तक क्या है कि हमारा जो बच्चा जो जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था उनके तरफ से भी हमको कोई ऐसा अभी तक अप्रोच हुआ नहीं, और हमारा नॉलेज में भी ये हमारा नॉलेज में भी आया नहीं है। तो ये वही बात है। तो अभी कमीशन के जो रिपोर्ट है ना वही वहाँ से चल के ये पता चला है। ये केस के लिए पर्टिकुलरली केस के लिए आप लोग का एक कमेटी बनाया है जी। आप लोग कब से इंक्वायरी करके इस पे इंक्वायरी करके जा रहे हैं, तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन में कहाँ लेकुना मिला है, और अभी जो आप लोग का कमेटी का रिपोर्ट और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहाँ आपको कितना लेकुना मिला है, वो थोड़ा सर एक्चुअली ये लेकुना जो है शुरू से मैं अगर बोलूँगा तो शुरू से क्या है कि ये हमारा जो एक्यूज है उनका अगेंस्ट जो है जिस तरह से एफआईआर होता है, तो एफआईआर के बाद में भी उनको जो 10-12 दिन के बाद में भी पकड़ा नहीं जाता है ना, तो उसका लोकेशन पता चलता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता है। तो वहाँ पे हमने लास्ट ईयर भी इस चीज़ पे हमने क्वेश्चन किया है कि इस तरह से क्यों कर रहा है। दूसरा ये कि हमारा जो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन वाले लोग उनके तरफ से भी कहीं ना कहीं हमने लेकुना पाया है एज पर जो हमारा कमीशन का जो रिपोर्ट है। तो उसमें लास्ट ईयर हमने देखा है मेडिकल एग्जामिनेशन 2 टाइम्स हुआ एक्चुअली। तो मणिगांव में एक बार हुआ था, तो वहाँ पे जो है क्या है कि एक लेडी डॉक्टर आया था एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक होम्योपैथिक वाला डॉक्टर आता है। तो वहाँ पे होम्योपैथिक वाला डॉक्टर आता है, और एक सरप्राइजिंग वाला चीज़ ये है कि उनका जो मणिगांव में जो टेस्ट हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उनका रिपोर्ट भी लीक हो जाता है, मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। और अभी हमको ये भी पता चलने में मिला है कि
जो जिस तरह से बच्चा का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 2 फिंगर्स एग्जामिनेशन हुआ है, जो कि हमें जानने में मिला वो बहुत पहले बैंड हो चुका है। तो यहाँ पे भी लेकोना देखने को मिल रहा है। तो इस तरह जी जी नहीं नहीं मैडम आपका क्वेश्चन जी जी ओके आई आंसर टू दैट क्वेश्चंस। यहाँ पे एक्चुअली जो कि एज पर मैं एज पर जो कमीशंस जो चाइल्ड राइट कमीशंस है उसका जो रिपोर्ट्स है, सो मैं एज पर उसके हिसाब में मैं आंसर को दूंगी। सो उसके रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे जितना भी एक्यूज है, तो यहाँ पे हमें जैसे मैंने कहा कि इट्स मोर देन टू से ज़्यादा एक्यूज थे, और जितना भी एक्यूज है दे ऑल आर बिलोंग टू द दैट स्कूल। सो जितना भी यहाँ पे एक्यूज थे जो पकड़ा गया है वो तो वार्डन था। तो अभी और जितना अभी यहाँ पे नाम आ रहा है, सो वी वोंट रिवील द नेम्स, बट यहाँ पे सब के सब स्कूल मेंबर्स है, दे ऑल वर्क इन दिस स्कूल। I have a question. My name is Vengi Rajman. I have a question for you, Poloman. आपने आपने उसमें वाइट में जो कंटेंट बोला है कि like you know that 3 people, more than 3 people are. So like if you are so much आपने इतना confidence इसके ऊपर में, as an absolute level, आपने कभी government level में, high level में try to put the pressure to speed up the arrest, and like did you tell the same thing to SIT which was investigating the case? आपका तरफ से क्या किया? अगर आप इतना confident है तो Okay, thank you for your question, sir. So let me tell you on that. पहले तो हमें जैसा हमें खबर मिला कि जो SIT का रिपोर्ट है उस एज पर द चाइल्ड राइट कमीशन, तो उसके ऊपर बेसिस में ही मैं आंसर दे रही हूँ। सो आफ्टर नोइंग दैट, उसको मालूम होने के बाद चाइल्ड राइट कमीशन का जो रिपोर्ट है उसे हमने we go through that, and after that we went to the investigation agency. हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर SIT पे गया, entire my women wing team along with the गार्जियन के साथ साथ हम लोगों ने गया वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर पे। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के जो केस की जो SIT की जो SP है उस समय वो न्यूली रिक्रूट हुआ था, न्यूली। सो SP एंड along with जो केस आयो है, सो SP एंड केस आयो को हमने बात किया कि अगर एज पर द रिपोर्ट एक्यूज इज मोर देन 3, सो आप लोगों ने अभी तक सिर्फ एक को ही क्यों पकड़ा गया है, उसका ऊपर ही क्यों चार्जशीट दिया गया है। हम लोगों ने पूछा तो दे सेड देन आफ्टर दैट व्हाट दे हैड सेड कि उन लोगों ने कहा है कि वुमेन कमीशंस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन काम करने का तरीका अलग है, वो लोग का जो प्रोसीड्यूर है, वो लोग का इन्वेस्टिगेशन है वो अलग है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी अपील्ड, हम लोगों ने उसमें अपील किया, जो कि SP है उसे हमने अपील किया और उसके बाद प्रेशराइज भी किया कि काइंडली सर, इससे हम लोग वी आर टोटली नॉट सेटिस्फाइड विद योर, आप लोग का जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी रिजल्ट है, वहाँ से हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। आप काइंडली इसको एक बार जो भी रिपोर्ट है, जो चाइल्ड राइट कमीशन का जो रिपोर्ट है, आप उससे एक बार जिससे भी जाइएगा। हम लोगों ने वहाँ पे अपील किया और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया। सो ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ के जो SP थे, SP और केस आयो ने हमें आश्वासन दिया कि डेफिनेटली दे विल गो थ्रू दैट एंड डेफिनेटली हम लोग ये केस को और अच्छा से फर्दर स्टडी करेगा। सो आफ्टर वो लोग का जो वो है वो लोग अपना तरफ से आश्वासन दिया, उसके बाद वी वेंट, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि उन लोगों ने आश्वासन दिया है तो ये काम को वो लोग जरूर करेंगे। इसीलिए आज तक हम रुके हुए थे कि ये जो हियरिंग था, कि जो आज का हियरिंग है जो होने वाला था 28 to 30, कि यहाँ पे परिणाम क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद हम लोग का ये फर्दर मूव था कि अगर इसमें रिजल्ट एज सेटिस्फाई नहीं आता है, जैसे हम लोग को एज पर गार्जियन को अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो तब हम लोग उसमें और कंसर्न अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी है वहाँ पे जाएंगे। Okay. First of all, thank you so much for that question, Miss
कि ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था, इसे जानना है आप लोग भी जानिए कि यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी क्या कर रहा है, वो लोग इसको जो डिपार्टमेंट है वो लोग क्या कर रहा है। सो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये पेरेंट्स का कहना है। तो ये जब ऐसा ये लास्ट ईयर से पहले 3 साल पहले भी स्कूल अथॉरिटी को कंप्लेन किया था, बोला ये वार्डन का खिलाफ पेरेंट्स लोग ने कि ऐसा हो रहा है वहाँ पे, आप काइंडली इसको कुछ कीजिए। लेकिन स्कूल अथॉरिटी का तरफ से जीरो नेग्लिजेंस, कुछ भी वहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। एंड नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आप नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। नेक्स्ट में हमने जब चाइल्ड राइट कमीशन जो कि वहाँ की चेयरपर्सन है, हमने वहाँ पे जो रिंगू मैम है, हमने उससे पूछा कि मैम यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया है, इतना बड़ा हीनियस क्राइम हुआ है, तो स्कूल अथॉरिटी को क्या आपने कंप्लेन नहीं लिखा? स्कूल अथॉरिटी को आपने हायर अथॉरिटी पे नहीं बताया कि वहाँ पे कारों पे मनीगांव पे क्या चल रहा है? आप लोगों ने नहीं किया। सो ड्यूरिंग दैट टाइम चेयरपर्सन रिंगू मैम सी रिप्लाइड टू मी दैट की मोर देन 2 एप्लीकेशन लिखा, जो कि एजुकेशन जो कमिश्नर है आपसे पूछिए वहाँ पे। वो रिंगू मैम, मैं अपना खुद नहीं कह रही हूँ, ये रिंगू मैम का वर्ड है। रिंगू मैम ने कहा कि कमिश्नर को 2 बार उन्होंने कंप्लेन लेटर लिखा, बट देयर इज जीरो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम दैट साइड। मैं भी पाएंगे कमेंट योर फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपका जो क्वेश्चन जो आपने जो पूछा, जो को एक्यूज है वो रिलेटिव है कि कौन लोग है, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है ऐसा है कि को एक्यूज इन द सेंस इसमें कोई डायरेक्टली उनका भी रेप में मोलेस्टेशन में हाथ नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें एक क्राइम करने वाला को बचाने वाला या बढ़ावा देने वाला वो इक्वली मतलब एक है ना, एक क्रिमिनल के हिसाब से देखते हैं। तो इसमें और आपने जिस तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी पूछा है, इस तरह से हमने जो लास्ट ईयर देखा है उसमें लेकुनास कहाँ मिला बोलने से हमारा वहाँ पे जो जब बच्चा का स्टेटमेंट जब इनिशियल स्टेज में जो स्टेटमेंट चल रहा था उसमें जो क्या है कि हमने पढ़ा है कि पॉक्सो में ये पढ़ा है कि जो बच्चा का स्टेटमेंट लेता है उसमें एक लेडी मतलब एक इंस्पेक्टर होना चाहिए वहाँ पे ना, तो वो सिस्टम भी लास्ट ईयर को फॉलो किया नहीं गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने जो ये रिपोर्ट में जो देखा है उसमें को एक्यूज जो है वो डायरेक्टली ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऐसा उनके तरफ से मतलब लेकुनास रहा है कि जो ये पॉक्सो एक्ट को वायलेट करते हैं। तो हमने लास्ट ईयर के चलते से ही ये इस चीज़ के बारे में बहुत प्रेशराइज भी किया हुआ है और बहुत सारा बात भी हमने रखा हुआ है, एसपी सर को भी हमने रखा हुआ है। आपको सरप्राइजिंग वाला बात बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब ये जो इशू गर्मा चल रहा था उसमें इनफैक्ट एसपी सर भी बताते हैं कि उनको पॉक्सो एक्ट के बारे में उनको इतना आइडिया नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से कैजुअली शुरू से ही डील किया जा रहा है केस ना, तभी जाके आज के दिन तक ये देखिए इतना लंबा चौड़ा चल रहा है, जो कि पहले हो जाना चाहिए। आप जो ये जो केस को चार्जशीट इमीडिएट फाइल करोगे, आगे फिर विक्टिम एक्यूज को और भी निकालते जा रहा है, तो इसमें आपको मतलब इसमें कहाँ पे जस्टिस होगा अगर इमीडिएट करेगा तो पुलिस प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा? एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुलिस प्रशासन पर तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है, शक तो नहीं है, पूरा भरोसा है। वी हैव फेथ इन देम कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली अच्छा से करेगा। बट जैसे हमने पहले भी कहा लकूना तो है, तो आप वो लकूना को हम हर एक जगह आपको फाइंड आउट करके नहीं दे सकते। तो आप ये जो लकूना है आप पुलिस प्रशासन ही जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो खुद फाइंड आउट कीजिए और ट्राई कीजिए कि स्पेशली इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कि जल्द से जल्द जितना हो सकता है कि हमने पहले जैसा कहा और पेरेंट्स ने भी कहा कि एक एक करके कंपाइल करके मत दीजिए, एक एक मत दीजिएगा। जितना भी यहाँ पे आप चाइल्ड कमीशन का रिपोर्ट का थ्रू जाइए और जितना भी एक्यूज थे आप उसको एटलीस्ट पूछताछ के लिए तो बुला सकते हैं ना। चलिए आप उसका ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते, आपका ऊपर नहीं रहा, पर फिर भी आप एक बार तो पूछताछ के लिए बुला सकते हैं यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर पे कि आप वहाँ पे पूछिए कि सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर सच में एक्यूज पाया गया है कि हाँ उन लोगों ने भी क्राइम में हिस्सेदारी है, तब एक साथ में सबको कंपाइल कीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि
यहाँ पे अगर 100 का बात हो तो बात अलग है, 100 500 का बात होता तो अलग है। 2-3 तो आई डोंट थिंक सो कि 2-3 इंसान को एक साथ में बुलाना कोई बड़ा बात है। हमको लगता है कि 2-3 इंसान को तो आप एक साथ बुला ही सकते हैं, एक साथ आप उसको पूछताछ कर ही सकते हैं और एक साथ चार्जशीट को फाइल कर ही सकते हैं। ये मीन्स मेरा हिसाब से। बट अगर वो आपका ऊपर है कि आप पुलिस एजेंसी वो कैसा काम करते हैं, वो आपका ऊपर है। वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट मेरा अपील ये रहेगा कि आप काइंडली इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में भी सोच के कि आप 2-3 तो ज़्यादा आदमी नहीं है ना, 2-3 आदमी आप उसको तो बुला ही सकते हैं। मेरा एक सवाल था आपसे वो, क्योंकि आपने जब पेरेंट्स के साथ में पुलिस हेडक्वार्टर में जाके बात किया तो आपको लगा कि ठीक ठाक से इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने उसको बताया है। तो अभी क्योंकि हियरिंग भी चल रहा है, और अभी आपको कैसा लगता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बीइंग डन बाय द पुलिस? ओके, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ पे किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, बट टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग सेटिस्फाइड तो नहीं है बिल्कुल। क्योंकि रिपोर्ट का मुताबिक, अगर अब रिपोर्ट का मुताबिक जाएगा तो ये केस तो कब का रपा दपा होना चाहिए था। ये केस जब आया था, क्योंकि यहाँ पे एक्यूज का नाम सब जितना भी विक्टिम बच्चा है, काइंडली गो थ्रू दिस जो रिपोर्ट है, सब ग्राउंड जीरो में जाके जो रिपोर्ट बनाया है, सब एक एक विक्टिम एकदम पूरा फुल विद नेम्स विद डिटेल्स दिया है। अगर आप ये नेम अगर इसको लेके अगर आप ये लोग को बुला के यहाँ पे पूछताछ करता, इंट्रोगेट करता, तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ एलाबाई कुछ ना कुछ सबूत तो मिल ही जाना था कि आप जितना भी एक्यूज है इसका खिलाफ जो भी है। तो और अभी हमको लगता है कि यहाँ पे हम लोग आज जैसे कि रिसेंटली एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है, उसका ऊपर रिसेंटली सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था अगर आप उसमें देखा जाए तो। सो टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, नॉट ओनली मी, this victim family also, we are not satisfied at all, but that doesn't mean कि हम लोग आपका ability पे questions कर रहे हैं। No, we are not questioning your ability to the investigation agency. All we are saying is that कि kindly आप उसको थोड़ा स्पीडी को बढ़ाइए और अपना लकुना को फाइंड आउट कीजिए, that's all.